एशिया कप पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 172 रन का हदफ। भारत की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान 58 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़हीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 20 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 21-21 रन बनाए। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की हिमायत है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसी का सबूत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी ख़ास जमात के साथ मुंसलिक हैं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि ये हमारी जंग है। बहुत दुआ करें, अल्लाह करे कि आप जीत जाए इंडिया से। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। शाहीन शाह अफरीदी से भी अच्छी उम्मीद है कि दोबारा से वो पाकिस्तान को एक ऐसे जोन में लाएगा कि हम कहें कि पाकिस्तानी टीम है और वो ग्राउंड में परफॉर्म करती है। शाहीनो जान लड़ाओ, भारत को धूल चटाओ। शायकीन क्रिकेट की ग्रीन शर्ट से उम्मीदें वाबस्ता। उम्दा कारकर्दगी दिखाकर जीत अपने नाम करेंगे। पुरजोश क्रिकेट फैंस का जोश में होश न खोने का पैगाम। बड़े मुकाबले के लिए तैयारियां भी बढ़ी। मुख्तलिफ शहरों में पाक भारत मार्के के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब। शायकीन की बड़ी तादाद टीवी स्क्रीन्स के सामने बराजमान। फखर जमान आउट था या नॉट आउट, हॉट इशू बन गया। पाक भारत मैच के दौरान एम्पायर का मुतनाज़े फैसला। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान का कैच मुतनाज़े बन गया। सोशल मीडिया पर एम्पायर के फैसले पर शदीद तनकीद। शक का फायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। फखर जमान का आउट नहीं था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का एक्स पर पैगाम। एम्पायर के मुतनाज़े फैसले पर भारत में भी आवाजें बुलंद। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने कहा फखर जमान नॉट आउट लग रहे थे। गेंद ग्लव्स में आने से पहले जमीन को लग गई थी। गेंद फखर जमान का बल्ला टच करके जमीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया। भारतीय टीम ग्राउंड में शदीद दबाव का शिकार। पाकिस्तान के 2 आसान कैच ड्रॉप कर दिए। पहला कैच अभिषेक शर्मा ने साहबजादा फरहान का 0 पर छोड़ा। दूसरा कैच कुलदीप यादव ने साइम अयूब का 4 रन पर ड्रॉप किया। इसराइल को सिफारती मुहाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन की आलमी हैसियत तस्लीम, अमन मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा आज फ़लस्तीनियों के लिए अमन और 2 रियासती हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। गजा की सूरत हाल नागुज़ीर हद तक खराब है। गजा में जारी इंसानी बहरान में तस्वीर दिल दहला देने वाली हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना एक तारीख़ी ज़रूरत और इखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को UN इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाज़ा है। फ़लस्तीनी अवाम रियासती शनाख्त के हकदार हैं। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान को अपने दिफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। मसला कश्मीर के हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जारहियत का भरपूर जवाब दिया। एक झटके में ही भारत के 6 जहाज जमी बोस हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसा आवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। आज मशरिक
मशरिक से मगरिब तक सब्ज पासपोर्ट को इज्जत के निगाह से देखा जाता है। वक्त आ गया है, अब इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोले तो कम है। अपने आप से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है, वो हेजमनी है, उसकी सुप्रीमेसी है कन्वेंशनल। देखिए दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, वो तो इक्वल हो गया। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि वो कन्वेंशनली अपने आप को क्लेम करते थे कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ दिस रीजन। That myth is buried on 10th of May. Alhamdulillah. पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के तमाम बयानिए जमीन बोस कर दिए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। भारत समझता था वो इस खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान मुआशरी, दिफाई और सिफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। सफर बहुत कठिन था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। आज महंगाई 38 से 5% पर आ चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र और पाकिस्तान के सफीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा खुश आइंद है। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का सरमाया है। अक़वामी आलम में पाकिस्तान को मकाम दिलवाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म कल से 26 सितंबर तक अमरीका का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जहानुम वासिल, हलाक खवारजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। ISPR वज़ीर आज़म का फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर पजीराई। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। ख्वारिजियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दो चार किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कन्वेंशन से दीगर कश्मीरी क़यादत ने भी खिताब किया। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा बगराम एयरबेस फौरी वापस चाहते हैं। बातचीत जारी है। अफगानिस्तान ने बात ना मानी तो आप जान जाएंगे मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा क्या फितनाल ख्वारिज जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं अब अमेरिका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं।
बगराम एयरबेस तो दूर की बात, हम अफगानिस्तान का 1 इंच भी अमेरिका को नहीं देंगे। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का अमरीकी सदर को जवाब, कहा अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को दाखिल होने नहीं देंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले तब भी जमीन हवाले नहीं करेंगे। अफगानिस्तान आजाद मुल्क है, किसी भी बैरूनी कब्जे को तस्लीम नहीं करेंगे। बगराम एयरबेस पर चीन के कब्जे के दावे बेबुनियाद हैं। अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी से मुताल्लिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीजा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H-1B वीजे रखने वालों या रिन्यू करवाने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासर होंगे। H-1B वीजों में सबसे ज्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है।